देखिएगा 68वीं बीपीएससी के लिए पेड टेलीग्राम डेली टारगेट बैच स्टार्ट कर दिया जा चुका है। डेली टारगेट बैच में देखिए डेली टारगेट्स और रिवीजन आपको इसमें करवाए जाएंगे। टारगेट करने के बाद बिहार स्पेशल सारा पीडीएफ यहाँ पे दिया जाएगा, चाहे हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी हो या करंट अफेयर्स हो, सब कुछ यहाँ मिल जाएगा। अलग अलग कोचिंग संस्थान इनके जो प्रैक्टिस सेट मार्केट में आते हैं, लाइक आस्था, परफेक्शन, दृष्टि, तो जैसे जैसे मार्केट में इनके प्रैक्टिस सेट आएंगे वो भी आपको यहाँ पे अवेलेबल करवाया जाएगा। हमारे हैंड रिटन नोट्स भी मिल जाएंगे और साथ ही साथ सारे सब्जेक्ट के जो इंपॉर्टेंट पीडीएफ है आपको हमारे ग्रुप में मिल जाएगा। यानी कि हमारे ग्रुप में आने के बाद आपको और कुछ भी करने की जरूरत नहीं, आपको सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल करवा दिया जाएगा। करंट अफेयर्स का भी इंपॉर्टेंट पीडीएफ जो सब कुछ मिल जाएगा। यहाँ पे आप लोग व्हाट्सएप के ऊपर में आप लोग मैसेज करेंगे, पेमेंट डिटेल जान लेंगे और पेमेंट करने के बाद स्क्रीनशॉट भेजेंगे, फिर आपको ऐड कर लिया जाएगा ग्रुप के अंदर में। जय हिंद, वेलकम टू मिशन कंपटीशन। मैं राहुल आप सभी का स्वागत करता हूं। सो फ्रेंड्स, देखिए क्राउन से हमारा प्रैक्टिस सेट चल रहा था, बीच में परफेक्शन का हमने प्रैक्टिस सेट करवाया, 3 प्रैक्टिस सेट, और उम्मीद करता हूं आपने वो देखा होगा। सो परफेक्शन का अब जैसे जैसे आता रहेगा या जिस भी कोचिंग संस्थान का आता रहेगा बीच बीच में आपको दिया जाएगा, लेकिन हमारा क्राउन कंटिन्यू था, क्राउन को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। आज मैं आपके सामने सेट नंबर 4 लेके हाजिर हूँ। इससे पहले हमने 3 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करवा दिया है। प्लेलिस्ट का सीधा लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, ठीक है। आप लोग जाके क्राउन 68वीं बीपीएससी ऐसा करके प्लेलिस्ट बना दिया गया है, जाके आप लोग प्रीवियस तीनों वीडियोस देख सकते हैं, प्रैक्टिस सेट देख सकते हैं। चलिए आज हम लोग स्टार्ट करेंगे सेट नंबर 4 से। सो चलिए इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसको मैंने कर लिया है जूम और हमारा यहाँ से स्टार्ट आ जाता है पहला सवाल। देखिए, किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सबसे पहले नामोल्लेख मिलता है? तो सबसे पहले नामोल्लेख जो है मिलता है ऋग्वेद में, ठीक है ना। वर्ण शब्द का सबसे पहले जिक्र या उल्लेख ऋग्वेद के अंदर में मिलता है। ऋग्वेद के अंदर में 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में जो है ये वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति का वर्णन करा गया है, ठीक है, 10वें मंडल के अंदर में। चलिए भाई, नंबर 2 देखिएगा। प्राचीन भारत के बौद्ध मठों में पर्वन नामक समारोह आयोजित किया जाता था। अब ये पर्वन नामक जो समारोह ये है क्या? देखिए, ये पर्वन जो है ना, उसमें होता क्या था कि वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा जो है किए गए अपराधों को स्वीकारोक्त का अवसर होता था। मतलब उनके द्वारा जो साल भर में जो भी गलती से उनसे अगर कोई पाप हो गया या उन्होंने डिलिबरेटली कोई पाप किया, उसको वहाँ पे बैठ के एक ग्रुपों मतलब सब पार्टी में बैठते थे और अपना अपना जो है सब बताते थे कि हाँ हमसे ये दिक्कत गलती हो गया, हमसे वो गलती हो गया, तो सब अपने अपने गलतियों को एक्सेप्ट करते थे। यही है पर्वन नामक समारोह, ठीक है, बौद्ध मठों में। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं नंबर 3 की ओर। निम्नलिखित में से कौन एक जैन तीर्थंकर नहीं था? इनमें जो जैन तीर्थंकर नहीं था, अगर हम बात कर ले, नाथ मुनि नहीं थे, ठीक है ना। क्लियर, ध्यान दीजिएगा, जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थंकर हुए हैं, ओके, और नाथ मुनि जो है इनमें से नहीं है। क्लियर। चलिए भाई आगे हम लोग बढ़ते हैं नंबर 4। अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था? अजातशत्रु के वंश का नाम था हर्यक वंश, बी करेक्ट होगा। नंबर 5 देखिएगा क्या बोल रहा है। उस वीर भारतीय राजा का नाम बताइए जिसने जिसे सिकंदर ने झेलम नदी के तट पर पराजित किया था। तो झेलम नदी के तट पर सिकंदर ने किसको पराजित किया था? आप सभी जान रहे होंगे, पुरु को यानी पोरस को। क्लियर। लेकिन बाद में इसके जो है बहादुरी से और साहस से सिकंदर इतना इंप्रेस हो गया कि इसने ना सिर्फ उसको उसका हारा हुआ सारा राज्य वापस कर दिया, बल्कि उसको अपना मित्र बना लिया और भारत में अपना एजेंट भी बना दिया। ओके। नंबर 6, सेल्यूकस जिसको अलेक्जेंडर द्वारा सिंध एवं अफगानिस्तान का प्रशासक नियुक्त किया गया था, को किस भारतीय राजा ने हराया था? इसको हराया था चंद्रगुप्त ने, डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नंबर 7, कलिंग युद्ध का विवरण हमें ज्ञात होता है। देखिए, कलिंग युद्ध का जो विवरण है हमें कहाँ से मिलता है? तो ध्यान दीजिएगा, 13वें शिलालेख से मिलता है अपने को कलिंग युद्ध की जानकारी, ठीक है ना। इस शिलालेख में अशोक ने 4 पड़ोसी शासकों टॉलमी, एंटीगोनस, मगस और अलेक्जेंडर का उल्लेख किया हुआ है, ठीक है। नंबर 8 देखिए, मौर्य काल में सीता से क्या मतलब है, क्या तात्पर्य है? सीता से मतलब है राजकीय भूमि से प्राप्त इनकम को, आय को सीता कहा जाता था। नंबर 9 देखिएगा, बुद्ध का किसके सिक्कों पर अंकन हुआ है? बुद्ध का जो है ध्यान दीजिएगा कनिष्क के सिक्कों के ऊपर में जो है अंकन हुआ है ना। कनिष्क कुषाण वंश का ये शासक था और उसने 78 से 105 ईस्वी तक शासन किया हुआ है। ओके, तो कुषाण के लेखों में उसे महाराजा धीराज बोला गया है और इसी के सिक्कों पर बुद्ध का, हेराक्लीज का, सूर्य का, शिव का, अग्नि, इन देवताओं का चित्र आपको मिलेगा इसी के द्वारा चलाए गए सिक्कों के ऊपर में, राइट। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं नंबर 10 की ओर। नंबर 10 में हमारा देखिए, कालिदास किसके समकालीन थे? कालिदास किसके समकालीन थे? वो चंद्रगुप्त द्वितीय के समकालीन थे, डी करेक्ट हो जाएगा हमारा। 11, हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी? तो हर्षवर्धन शासनकाल में
ह्वेनसांग ने जो है भारत की यात्रा करी थी। ध्यान रखिएगा, ह्वेनसांग का जन्म चीन के लुआंग स्थान पर 602 में हुआ था, ठीक है ना, क्लियर। और ध्यान रखिएगा 622 ईस्वी में इसे पूर्ण भिक्षु बना दिया गया था जब ये भारत भ्रमण पे आया था। ओके, चलिए भाई, नंबर 12 देखते हैं हम लोग। महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण किसने करवाया है? तो रथ मंदिरों का निर्माण जो है देखिए पल्लव शासकों द्वारा करवाया गया है, बी करेक्ट हो जाएगा। नंबर 13, मुद्रा राक्षस का लेखक निम्नलिखित में से कौन है? मुद्रा राक्षस, इसके राइटर हैं विशाख दत्त, बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्लियर। चलिए 14, 2.5 दिन का झोपड़ा एक्चुअली है क्या? ये 2.5 दिन का जो झोपड़ा है ये है क्या एक्चुअली में? ध्यान दीजिएगा, ये एक्चुअली में एक मस्जिद है ना। 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद है और इसका निर्माण किसने करवाया है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ओके, 15, प्रसिद्ध विजय विट्ठल मंदिर जिसके 56 तक्षित स्तंभ संगीतमय स्वर निकालते हैं, कहाँ ये अवस्थित है? विजय विट्ठल मंदिर, तो ये अवस्थित है हम्पी में, है ना, कर्नाटक, हम्पी। ओके, विट्ठल मंदिर 16वीं सदी की संरचना है, ध्यान रखिएगा, और ये भगवान विष्णु को समर्पित है। तुंगभद्रा नदी के किनारे ये स्थित है मंदिर, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नंबर 16 देखिएगा, निम्नलिखित सूफियों में से किसने कृष्ण को औलिया के रूप में माना है? तो कृष्ण को औलिया के रूप में जो है ये माना है किसने? शाह मोहम्मद गौस ने, ए करेक्ट होगा। 17, मुगलों एवं मेवाड़ के राणा के मध्य चित्तौड़ की संधि किस शासक के शासनकाल में हस्ताक्षरित हुई थी? ये हस्ताक्षरित हुई थी देखिए जहांगीर के शासनकाल में, बी एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा हमारा। नंबर 18 देखिएगा, पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था? तो पटना के अंदर अगर हम बात कर ले किस सिख गुरु का जन्म हुआ था, तो गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म हुआ था, डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 22 दिसंबर 1666 को इनका जन्म हुआ था, है ना। चलिए 19 देखते हैं, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो पुर्तगाली शक्ति का एक्चुअल अगर कोई फाउंडर की बात कर ले तो वो अल्बुकर्क था, ठीक है, बी करेक्ट हो जाएगा। 1503 में अल्बुकर्क भारत आया था और उसने ही जो है पुर्तगीज का कार्यालय कोचीन में बनाया था, क्लियर। नंबर 20 देखते हैं, इनमें से किस गवर्नर जनरल ने सबसे पहले पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था मुसलमानों को जीतने व उन्हें कांग्रेस के विरुद्ध करने के लिए इस्तेमाल की थी? तो पृथक निर्वाचन मंडल की जो व्यवस्था है सबसे पहले लेके आया था लॉर्ड मिंटो। इसी का जो है सबसे पहला ये एम था कि मुसलमानों को कांग्रेस से अलग करो और उनके विरुद्ध करो, ठीक है। 21, 1857 के विद्रोह के ठीक बाद बंगाल में निम्नलिखित में से कौन सा विलुप्त हुआ? तो इसके बाद जो विलुप्त हुआ था वो था नील उपद्रव, सी एब्सोल्यूट करेक्ट हमारा हो जाएगा। 1857 की क्रांति के ठीक बाद जो नील विद्रोह हुआ था, यह विद्रोह 1859 से 60 ईस्वी में बंगाल के नादिया जिले के गोविंदपुर गांव में स्टार्ट हुआ था, ठीक है। चलिए 22 देखते हैं, पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो ये प्रथम भारतीय था सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी, डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो पत्रकारिता के लिए ब्रिटिश द्वारा सजा पाने वाले पहले भारतीय थे और बनर्जी जी के द्वारा न्यायाधीश नॉरिस के फैसले के खिलाफ लिखने के लिए इनको ये सजा मिली थी, क्लियर। चलिए 23 देखिए, राजा राम मोहन रॉय को राजा की उपाधि किसने दी थी? इनको राजा की उपाधि दी थी अकबर सेकंड ने, क्योंकि इन्होंने इनको लंदन भेजा था कि क्वीन एलिजाबेथ से जाके आप बात कीजिए और आप जो है हमारे पेंशन की बात कीजिए, हमारा पेंशन बंद कर दिया गया है। तो अब आप क्वीन एलिजाबेथ के पास जाएंगे, वो रानी है इंग्लैंड की, उनसे आप बात अगर करेंगे तो आपको भी आपके पास भी एक पदवी होना चाहिए, टाइटल होना चाहिए। तो इसी वजह से इन्होंने उनको राजा की संज्ञा दी थी। 24 देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सभी संबंधित नहीं रहे हैं? कभी होगा, कभी संबंधित नहीं रहे हैं, ओके। तो सर सैयद अहमद खां ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से कभी भी रिलेटेबल नहीं रहे हैं, डी करेक्ट होगा। 25, वो कौन था जिसने गदर पार्टी की स्थापना की थी? गदर पार्टी ध्यान रखिएगा किसने स्टार्ट की थी? अगर हम बात कर ले तो लाला हरदयाल जी ने स्टार्ट किया था, ये हमारा करेक्ट हो जाए। विदेश में रहने वाले भारतीयों वैसे क्रांतिकारी थे जिनका उद्देश्य भारत आकर अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध करना नहीं बल्कि भारतीय क्रांतिकारियों को धन एवं अस्त्र शस्त्र से मदद करना था, तो इसलिए लाला हरदयाल ने गदर पार्टी का स्थापना करा था। चलिए 26 देखिएगा, निम्न में से किस आंदोलन से गांधी जी संबंधित नहीं थे? तो गांधी जी किससे संबंधित नहीं थे? देखिए स्वदेशी आंदोलन से इनका कोई संबंध नहीं रहा है। स्वदेशी आंदोलन गांधी जी से संबंधित नहीं है। इस आंदोलन प्रारंभ बंगाल के विभाजन के बाद हुआ था, 1905 से 11 ईस्वी तक ये चला था और उस समय तो गांधी जी साउथ अफ्रीका में ही थे, 1915 में ये भारत आए थे, है ना। 27, प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी? तो ये थी, ध्यान दीजिएगा, पटना क्षेत्र से, बी करेक्ट होगा।
28 जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े थे? देखिए जयप्रकाश नारायण जो हैं ये जुड़े हुए थे कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से, सी करेक्ट होगा। 29 भारत में क्रिप्स मिशन किस वर्ष आया? तो भारत में क्रिप्स मिशन की बात कर ले, देखिए ये ईयर 1942 में ही आया है, तो बी हमारा यहाँ पे एकदम सही हो जाता है। 30 देखिएगा, आज़ाद हिंद सरकार के निर्माण की घोषणा की गई। तो आज़ाद हिंद सरकार के निर्माण की घोषणा की जो बात कर लें, ये किस डेट पे किया गया, किस ईयर किया गया, यहाँ पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। तो ये 21 अक्टूबर 1943 को किया गया था, सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा 31, अंग्रेजों द्वारा भारतीयों को 1947 में सत्ता हस्तांतरित किए जाने के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे JB कृपलानी जी, डी करेक्ट हो जाएगा हमारा, ठीक है। 32 देखिएगा क्या बोल रहा है 32 में, निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था? स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल की बात कर लें भाई, ये लॉर्ड माउंटबेटन था। अगर भारतीय की बात कर लें तब सी राजगोपालाचारी हो जाएंगे, लेकिन सीधा बोल रहा है स्वतंत्र भारत का, ओके। 33 मार्टेंग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट, तो मार्टेंग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट जो है ये ध्यान दीजिएगा 1919 के आधार बनी थी भारत शासन अधिनियम का, ठीक है, बी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। 34 भारतीय राजनीति में 1947 के बाद किस महिला ने सर्वाधिक योगदान दिया? तो 1947 के बाद जिस महिला ने सबसे ज़्यादा योगदान दिया है वो है अरुणा आसिफ अली जी, ए हमारा यहाँ पे सही हो जाता है, ठीक है। 35 देखिए, मल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन पुस्तक किसने लिखी है? सॉरी, गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन, गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन ये बुक लिखा है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी ने, ठीक है, बी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। 36 नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? नाथुला दर्रा की हम बात कर ले, देखिएगा ये सिक्किम में आपको स्टैब्लिश दिखेगा, ठीक है, नाथुला दर्रा, डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसका जो हाइट है समुद्र तल से लगभग 4508 मीटर है, ओके, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए भाई 37 देखिए, मोरीबंद डेल्टा निम्नलिखित में से किस डेल्टा का एक उपविभाग है? ठीक है, तो मोरीबंद डेल्टा अगर इसकी हम बात कर लें भाई, ध्यान दीजिएगा ये बंगाल डेल्टा का एक उपविभाग है, ठीक है, तो हमारा सी यहाँ पे सही हो जाएगा, ओके। चलिए 38 निम्नलिखित में से कौन सा एक लैगून नहीं है? इनमें से लैगून कौन नहीं है? तो पेरियार झील जो है ये लैगून का एक एग्जाम्पल नहीं है। 39 देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सत्य नहीं है? इनमें सत्य की बात कर ले, कौन नहीं है, ओके। तो ध्यान दीजिएगा, घग्घर के जल का इंदिरा गांधी नहर में उपयोग किया जाता है, ये एकदम गलत है, करेक्ट नहीं है ये। 40 देखते हैं, कृषि में शून्य जुताई जीरो टिलेज का या के क्या लाभ हैं? तो कृषि में देखिए शून्य जुताई अगर हम बात कर लें, ठीक है, तो देखिए पिछला फसल के अवशेषों को जलाए बिना गेहूं की बुआई संभव है, इस वजह से हो सकता है, ओके। और चावल की नई पौधे की नर्सरी बनाए बिना धान के बीज का नम मृदा से सीधा रोपण संभव, और मृदा वायु और जल संतुलन संचार होता है, तो हमारा ई हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, ठीक है। मृदा कार्बन पृथक्करण भी इससे संभव हो जाएगा। 41 भारत में प्रथम न्यूक्लियर ऊर्जा स्टेशन की स्थापना कहाँ हुई? इसकी स्थापना की बात कर ले भाई, देखिए ये तारापुर में हुआ था, सी करेक्ट हो जाएगा। कब हुआ था? 1961 में स्टार्ट हुआ था ये। चलिए 42 देखिए, अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन ISA, ओके, का सचिवालय वर्तमान में निम्नलिखित से किस स्थान पर है? तो करेंटली जो इसका सचिवालय है ये है गुरुग्राम के अंदर में, सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ISA, ओके, अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन, इंटरनेशनल सोलर एसोसिएशन, इसका जो है भारत के प्रधानमंत्री और फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांद द्वारा 30 नवंबर 2015 को फ्रांस की राजधानी पेरिस में आयोजित COP21 के दौरान इसकी शुरुआत की गई थी, और इसका उद्देश्य था कि सदस्य देशों में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना, ओके। चलिए भाई 43 देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित स्थल स्मारकों में कौन यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल है? इनमें यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल की बात कर लें, ओके, ध्यान दीजिएगा, चंपानेर पावगढ़ पुरातत्व उद्यान ये भी है, छत्रपति शिवाजी रेलवे स्टेशन ये भी है, मामल्लपुरम ये भी है, सूर्य मंदिर कोणार्क मंदिर ये भी है, तो हमारा ई हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। 44 देखिएगा, पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा की समयावधि की तुलना में मंगल ग्रह द्वारा सूर्य की परिक्रमा की समयावधि कम है, यहाँ पे बताना है इसका रीज़न। ध्यान दीजिएगा, सूर्य का व्यास पृथ्वी के व्यास से 100 गुना अधिक है, दैट्स वाई ऐसा होता है, तो हमारा केवल डी वाला सही हो जाएगा। तो पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा की समयावधि की तुलना में मंगल ग्रह द्वारा सूर्य की परिक्रमा की समयावधि कम है, ये मेन रीज़न है, ठीक है। चलिए
45 निम्नलिखित में से किस एक महाद्वीप में उसके संपूर्ण क्षेत्रफल में मैदान भाग का प्रतिशत सर्वाधिक है? तो इसका प्रतिशत सर्वाधिक की बात कर ले, देखिए यूरोप हो जाएगा, बी करेक्ट होगा। 46 पूर्वी समुद्र की स्वामिनी किस का नाम है? माफी चाहूंगा। तो पूर्वी समुद्र की स्वामिनी जो है ये भैया बोला जाता है पाकिस्तान को, ठीक है, बी करेक्ट हो जाएगा। श्रीलंका को पूर्वी समुद्र की स्वामिनी एशिया का प्रवेश द्वार, माफी चाहूंगा मैं, ए हो जाएगा, मैंने पाकिस्तान बोल दिया है, एक्सट्रीमली सॉरी, ए हो जाएगा। श्रीलंका को जो है पूर्वी समुद्र की स्वामिनी और एशिया का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है, ठीक है। हिंद महासागर का मोती यानी द पर्ल ऑफ इंडियन ओशन उपनाम से भी जाना जाता है। तो श्रीलंका हमारा यहाँ पे एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा, पाकिस्तान नहीं होगा, माफी चाहूंगा मैं, ठीक है। 47 कौन सी विश्व की सर्वाधिक गहरी झील है? वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा गहरी झील, ये हो जाएगा बैकाल लेक, सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। बैकाल झील है ना, उसके बाद आता है फिर टांगनिका झील और कैस्पियन सागर, फिर वोस्टोक झील, तो सबसे पहले हमारा हो जाएगा बैकाल झील। 48 देखिए रेडियो तरंगों के विक्षेपण के लिए वायुमंडल में निम्नलिखित स्तरों में से कौन सा स्तर उत्तरदायी है? इनमें जो उत्तरदायी स्तर की बात कर ले, ओके, इसमें उत्तरदायी स्तर हो जाएगा आयन मंडल, आयनोस्फेयर, ओके, डी करेक्ट होगा। 49 देखिएगा महाद्वीपों के अंतस्थों का वार्षिक ताप परिसर तटीय क्षेत्र की अपेक्षा अधिक होता है, इसका उद्देश्य, इसके क्या कारण है? देखिए इसके जो मेन रीज़न की बात कर लें तो भूमि और जल के बीच तापीय अंतर की वजह से ऐसा होता है, ए करेक्ट हो जाएगा हमारा, ठीक है। नंबर 50 देखिए क्या है, निम्न फसल समूहों में से कौन समूह ऐसा है जिसमें कोई फसलें जैव ईंधन के रूप में प्रयुक्त नहीं की जा सकती हैं? तो इनमें करेक्ट जो हमारा हो जाएगा, कौन नहीं की जा सकती हैं? तो मसूर, चुकंदर और गेहूं, तो हमारा सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 51 यहाँ से मैथ्स के कुछ क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं, मैं आपको आंसर बताऊंगा, आप लोग स्क्रीनशॉट लेके जरूर से जरूर इसको खुद से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो 10 महिलाएं किसी काम को 7 दिन में पूरा करती हैं और उसी काम को 10 बच्चे 14 दिन में करते हैं। 5 महिलाएं व 10 बच्चे उस काम को पूरा करने में कितने दिन लगाएंगे? उनको जो समय लगेगा, ओके, 7 दिन लग जाएगा। 52 देखिएगा एक व्यक्ति स्थिर पानी में 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा के नौकायान कर सकता है यदि 1.1/2 किलोमीटर प्रति घंटा गति से बढ़ती हुई नदी में किस स्थान पर पहुंचने पर वापस आने के लिए उसे 50 मिनट लगते हैं, उस स्थान की दूरी कितनी है? उस स्थान की दूरी की बात कर लें, वो हो जाएगा 3 किलोमीटर्स, ठीक है। 53 देखिएगा एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में 4624 तथा 3 वर्ष में 4913 हो जाता है, राशि क्या है? राशि हो जाएगा 4096 हो जाएगा, 4096, ओके। 54 देखिएगा 54 में एक व्यक्ति 20 रुपये के शेयर 9% लाभांश अदा करके खरीदता है, अपने धन पर 12% वार्षिक ब्याज चाहता है, प्रति शेयर का बाजार भाव क्या हो जाएगा? इसका बाजार भाव हो जाएगा देखिए 15 रुपये, बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 55 का देखिए पाई चार्ट यहाँ पे आपको दिया गया, अच्छे से इसको देख लीजिए। फुटबॉल पर क्रिकेट से कितना प्रतिशत कम व्यय किया गया है, यहाँ पे सारा व्यय दिया गया है और इसका जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा 55 का, ठीक है, ए हो जाएगा 33 होल 1/2%। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं 56 नंबर। 56 में देखिए एक व्यापार में ए 76,000 का निवेश करता है, कुछ माह के बाद बी 57,000 के साथ जुड़ता है, वर्ष के अंत में कुल लाभ 2:1 के अनुपात में उनमें बांटा जाता है, बी कितने माह के उपरांत जोड़ा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा देखिए 4 महीना, बी करेक्ट होगा। 57 देखिएगा 57 का जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, ओके। 58 एक सिक्का 9.8 मीटर सेकंड के वेग से ज़मीन के ऊपर उछाला जाता है, तब यह निम्न ऊंचाई तक उड़ेगा, देखिए उसका जो हाइट जाएगा वो 4.9 मीटर तक जाएगा। चलिए 59 देखते हैं हम लोग। 59 का जो मान आपको निकालना है इसका करेक्ट हो जाएगा 0। 60 निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? इनमें से जो असत्य कथन की बात कर लें तो हमारा सी हो जाएगा √2 सम संख्या, ओके। 61 चलिए तेल का एक बैरल निम्न से लगभग कितना होता है? तो एक बैरल की अगर हम बात कर लें तो ये हो जाएगा 159 लीटर का होता है। 62 दूध का अपेक्षित घनत्व ज्ञात किया जा सकता है, तो दूध का जो अपेक्षित घनत्व है वो ज्ञात किया जा सकता है लैक्टोमीटर से, सी करेक्ट होगा। 63 देखिएगा निम्न कथन पर उसके निकाले गए निष्कर्ष पर विचार करिए, तब बताइए कि कौन सा निष्कर्ष सही है। भरी हुई गाड़ी कार्ट को चलाने में उसे चलायमान रखने के लिए आवश्यक ताकत से अपेक्षाकृत अधिक ताकत से धक्का देना पड़ता है,
ठीक है, इसका जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 63 का। 63 का देखिए यहाँ पे रीज़न यहाँ पे ये हो जाएगा, एक बार गाड़ी चल पड़ने के बाद घर्षण कम होता है, इस वजह से फिर ताकत कम लगता है, तो स्टार्टिंग में ज़्यादा फोर्स की ज़रूरत पड़ती है उसको गतिमान बनाने के लिए, मोशन में लाने के लिए। ठीक है, चलिए 64 देखिएगा। 64 नीचे दिया गया छिद्र वाले फव्वारे के चित्र पर ध्यान दीजिए। अब यहाँ बोल रहा है फव्वारे कौन से छेद से पानी अधिकतम दूरी तक फेंका जाएगा, तो 64 का हमारा यहाँ पे डी हो जाएगा, एक वाले से, क्योंकि यहाँ प्रेशर सबसे ज़्यादा होगा इसलिए सबसे ज़्यादा दूर तक यहीं फेंकेगा पानी। 65 किसी तारे का रंग क्या दर्शाता है। देखिए किसी भी तारे का जो रंग है हमेशा याद रखिएगा उसका टेम्परेचर, उसका ताप दर्शाता है, बी करेक्ट हो जाएगा। 66 चमगादड़ अंधेरी रातों में उड़ सकते हैं और अपना शिकार भी कर सकते हैं, इसका मेन रीज़न क्या होता है। इसका जो मेन रीज़न होता है देखिएगा, वो पराध्वनि तरंगे निकालते हैं और उन्हीं के द्वारा निर्देशित भी उनको मिलता है कि सामने दीवार है या क्या है बेसिकली। ठीक है, तो वो अल्ट्रासोनिक वेव्स निकाल के और वो लोग रात में भ्रमण करते हैं। 67 डेसिबल किसे मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। ध्यान रखिएगा डेसिबल का इस्तेमाल होता है वातावरण में ध्वनि को मापने के लिए। ठीक है, सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 68 फिजिकल और नेटवर्क लेयर के बीच कौन सी लेयर पाई जाती है। फिजिकल और नेटवर्क लेयर के बीच में डाटा लिंक लेयर पाया जाता है, ए करेक्ट होगा। 69 न्यून तापमान क्रायोजेनिक का अनुप्रयोग होता है। तो न्यून तापमानों क्रायोजेनिक का जो यूज़ होता है, अगर इसकी हम बात कर लें, ध्यान रखिएगा अंतरिक्ष यात्री चुंबकीय प्रोत्थापन द्वारा दूरी मिति में इसका इस्तेमाल होता है, डी करेक्ट होगा। 70 सर सीवी रमन को भौतिक का नोबेल पुरस्कार कब प्राप्त हुआ था। इनको भौतिक का नोबेल पुरस्कार साल 1930 में मिला था, बी करेक्ट हो जाएगा, है ना। प्रकीर्ण प्रभाव की खोज के लिए इनको ये दिया गया था। ओके, चलिए 71 परमाणु नाभिक के अवयव हैं। तो परमाणु नाभिक के अवयव की बात कर लें, ये हो जाएंगे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, परमाणु नाभिक के अवयव। 72 देखिएगा, नीचे दिए गए पदार्थों का उनके घनत्व के अवरोही क्रमानुसार सही अनुक्रम कौन सा होगा। इनका सही अनुक्रम की बात कर लें, देखिए सोना फिर पारा तब इस्पात होगा, बी करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं 73 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा रवा यानी क्रिस्टल नहीं है। इनमें से जो क्रिस्टल फॉर्म में नहीं है, गंधक नहीं होता है ना। रसायन शास्त्र, खनिज शास्त्र एवं पदार्थ विज्ञान में क्रिस्टल उन ठोस को कहते हैं जिनके अणु, परमाणु या आयन एक व्यवस्थित क्रम में लगे होते हैं तथा यही क्रम सभी तरफ दोहराया भी जा सकता है। ठीक है, तो इनमें जो है गंधक क्रिस्टल के रूप में नहीं मिलता है। 74 निम्नलिखित में से किस तत्व की कमी को पूरा करने के लिए कीट भक्षी पौधे कीटों को पकड़ते तथा उनका भक्षण करते हैं। तो ये जो है नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए ऐसा करते हैं। ठीक है। 75 निम्न में से कौन सा एक कथन सही नहीं है। इनमें जो सही कथन नहीं है, बोरियम तथा स्ट्रेशियम प्रकृति में मुक्त रूप से पाए जाते हैं। तो ये वाला स्टेटमेंट यहाँ गड़बड़ है। ठीक है ना, बोरियम और कैल्शियम समूह का तत्व है और बेराइट इसका पहला खनिज था। बेरियम के प्रसिद्ध खनिज कार्बोनेट लवण, सल्फेट लवण आदि ये सब होते हैं, तो ये मुक्त रूप में नहीं पाए जाते हैं। 76 सिरका निम्न में से किस एक का जलीय घोल है। सिरका जलीय घोल है एसिटिक एसिड का। ओके। 77 बायोगैस संयंत्र से निष्कासित निम्नलिखित में से कौन सी गैस ईंधन गैस के रूप में उपयोग में आती है। तो इसमें जो यूज़ होता है वो होता है मीथेन का, सी करेक्ट होगा। 78 लौंग में पाए जाने वाला सारभूत तेल निम्नलिखित में से कौन सा है। तो लौंग में जो सारभूत तेल पाया जाता है वो है यूजिनॉल, बी करेक्ट होगा। 79 निम्नलिखित में से किसे भविष्य की धातु कहा जाता है। भविष्य की धातु जो है देखिए टाइटेनियम को कहा जाता है, सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। हल्का और बहुत मजबूत होता है ये। 80 निम्नलिखित में युग्मों में से कौन सही सुमेलित है। इनमें सही सुमेलित है अगर हम बात कर ले, ओके, ओजोन रिक्तता चर्म कैंसर। ओजोन जब रिक्तता होगी इससे चर्म कैंसर होगा, ये हमारा बिल्कुल ही सही सुमेलित है। ठीक है ना। मिथाइल आइसोसाइनाइड जो है ये भोपाल गैस त्रासदी में ये गैस का रिसाव हुआ था जिससे कि हजारों लोग मरे थे। और फ्लोराइड प्रदूषण ध्यान रखिएगा, ये दांत इससे डैमेज होता है फ्लोराइड प्रदूषण से। सल्फर डाइऑक्साइड इससे अम्ल वर्षा होता है। ठीक है। 81 देखिए निम्नलिखित बेमेल को ज्ञात कीजिए।
इनमें जो बेमेल को ज्ञात करना है, देखिए साइकोलॉजी। ओके, तो यहाँ पे 81 का हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। साइकोलॉजी, मनोविज्ञान अन्य से जो है यहाँ पे डिफरेंट है। ओके, चलिए 82 हेराइन प्राप्त होता है। हेराइन, ध्यान रखिएगा, हेराइन जो है अफीम पोस्ता से प्राप्त होता है। ओके, बी करेक्ट हो जाएगा। 83 पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार अलग होता है? ये भिन्न होता है कोशिका भित्ति की वजह से, बी करेक्ट होगा। 84 प्लाज्मा में जल का प्रतिशत कितना होता है? प्लाज्मा में जल के प्रतिशत की बात कर ले, देखिए 90% इसमें वाटर होता है, तो हमारा डी करेक्ट होगा। ठीक है, 85 देखिएगा, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? ओके, विटामिन सी का रासायनिक नाम की बात कर ले, देखिए एस्कॉर्बिक एसिड हो जाएगा, ए हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। 86 अन्य पशुओं के मांस की तुलना में मछली का उपयोग स्वास्थ्यकर माना जाता है, क्योंकि मछली में क्या होता है? देखिए मछली में जो है बहुअसंत वसा अम्ल होता है। ठीक है, ओमेगा फैटी 3 एसिड होता है, दैट्स वाई। चलिए, बीएमडी परीक्षण किया जाता है पहचान करने के लिए किसका? तो देखिए पहले बीएमडी का मतलब समझ लीजिए, बीएमडी का फुल फॉर्म होता है बोन मिनरल डेंसिटी, और इसका जो इस्तेमाल होता है वो ऑस्टियोपोरोसिस के पहचान के लिए, यानी कि हड्डी कितना मजबूत है, इसका घनत्व कैसा है, इसके पहचान के लिए होता है। 88 यदि आँख का लेंस अपारदर्शी हो जाए तो आँख का रोग कहा जाता है? आँख का रोग बोला जाएगा मोतियाबिंद, डी करेक्ट होगा। मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? मायोग्लोबिन में जो धातु होती है अगर हम बात कर लें, उसमें धातु होती है लोहा, मायोग्लोबिन में। ओके, 90 देखिएगा, 90 में क्या बोल रहा है? केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया था? तो केंद्र में द्वैध शासन जो है ये भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा जो है स्थापित किया गया था, सी हमारा करेक्ट होगा। 1919 क्वेश्चन नंबर 91 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ के समान रूप में पाया जाता है? तो इसमें समान रूप में पाया जाता है कौन सा है? तो संविधान के निर्वाचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय, डी करेक्ट होगा। 92 देखिएगा, सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान के किस अनुसूची में उल्लेखित है? तो सरकारों द्वारा जो टैक्सेस हमें लगाए जाते हैं, इंप्लीमेंट किए जाते हैं, तो ये 7वीं अनुसूची में सरकारों को ये ताकत मिलता है। ठीक है, चलिए 93 देखते हैं। 93 में क्या है? भारत के संविधान की उद्देशिका। तो भारत के जो संविधान का जो उद्देशिका है ना, संविधान का भाग है और वैसा ही विधिक प्रभाव रखता है जैसा कि उसके कोई अन्य भाग, सी करेक्ट होगा। 94 देखिएगा, मद्रास राज बनाम दोरा राय राजन 1951 के मुकदमे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्माण के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में किस मौलिक अधिकार को संशोधित किया गया है? तो इसको संशोधित करने की बात कर ले तो ये है भेदभाव के विरुद्ध अधिकार, बी करेक्ट होगा। 95 निम्नलिखित में कौन सा एक सही है? इनमें जो सही की बात कर ले कौन सा है? ध्यान रखिएगा, इनमें सही है भारतीय संविधान के मूल अधिकारों को शामिल करने के लिए नेहरू रिपोर्ट 1928 का समर्थन किया था। ठीक है, ये हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। 96 देखिएगा, भारत के निम्न मुख्य न्यायाधीशों में से किस एक ने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था? तो राष्ट्रपति के रूप में ध्यान रखिएगा जस्टिस एम हिदायतुल्ला ने काम किया हुआ है। कब? देखिएगा, इन्होंने 1969 में इनको ये मौका मिला था। ठीक है, 20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त 1969 तक ये कार्यकारी राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था। इन्होंने 1982 ईस्वी में राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन भी किया था। ओके, तो अगर हम बात कर ले तो 1982 में इनका टेन्योर स्टार्ट हुआ था 1969 में। ठीक है, और 82 में राष्ट्रपति ज्ञान सिंह की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति के कृत्यों का भी निर्वहन किया था। ठीक है, चलिए 97 देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित से किसका भारत के संविधान में तो स्पष्ट उल्लेख नहीं है पर परमिट के रूप में पालन किया जा सकता है? ये देखिए, प्रधानमंत्री यदि निम्न सदन में बहुमत खो देता है तो उसे त्यागपत्र दे देना चाहिए, बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यही होगा हमारा कि भारत संविधान में स्पष्ट रूप से इसका उल्लेख नहीं है लेकिन ये परमिट के रूप में इसका पालन होता है। कहने का मतलब है अगर फ्लोर टेस्ट होता है और फ्लोर टेस्ट में अगर लोकसभा में अगर हमारे जो प्रधानमंत्री हैं उनको अगर बहुमत नहीं मिलती है तो उनको बाय डिफ़ॉल्ट फिर त्यागपत्र दे ही देना चाहिए, लेकिन इसका कोई साफ उल्लेख नहीं है।
लोकसभा का कार्यकाल, ओके, लोकसभा कार्यकाल जो है अगर अब इसकी हम बात कर लें, देखिए लोकसभा का कार्यकाल, देखिए आपातकाल की घोषणा के दौरान एक बार में 1 वर्ष तक के लिए बढ़ाया जा सकता है, सी करेक्ट होगा। 99 देखिएगा, निम्न क्रियाविधि में से कौन सी ऐसी धन विधेयक को अंगीकार करा लेगा जो एक बार लोकसभा द्वारा पारित किया जा चुका हो किंतु राज्यसभा द्वारा संशोधित किया गया हो। ये हो जाएगा कौन सा, देखिए यह पारित समझा जाएगा यदि लोकसभा इसे दोबारा संशोधन को स्वीकार अथवा अस्वीकार करते हुए पास कर दे, डी करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए भैया 100 नंबर देखते हैं। भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? इसमें कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं हमारे राष्ट्रपति साहब, सी करेक्ट होगा। 101 देखिएगा, भारतीय संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से किस एक के अधीन राज्यपाल राष्ट्रपति के विचार के लिए किसी विधेयक को आरक्षित रख सकता है? ये हो जाता है आर्टिकल 200, बी करेक्ट होगा। 102 देखिएगा, भारतीय संविधान ने अवशिष्ट अधिकारों को, तो भारतीय संविधान ने अवशिष्ट अधिकारों को जो है संघीय सरकार को दिया है, ए करेक्ट होगा। 103 योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? योजना आयोग की स्थापना की बात कर देखिए 15 मार्च 1950 को ये हुआ था, तो बी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। 104 संसदों की अयोग्यता संबंधी विवाद पर कौन निर्णय देता है? तो इस पे निर्णय कौन देगा? इस पे निर्णय देंगे देखिए निर्वाचन आयोग के परामर्श से राष्ट्रपति साहब। 105 पंचायती राज को संवैधानिक स्थिति प्रदान करने की संस्तुति निम्नलिखित में से किस कमेटी द्वारा की गई थी? इसकी संस्तुति करी गई थी LM सिंघवी कमेटी के द्वारा, ए हमारा यहाँ पे सही हो जाता है। 106 कर आश्रय टैक्स हेवन किसे कहा जाता है? टैक्स हेवन जो है ध्यान रखिएगा, एक ऐसा देश जो विदेशी नागरिकों को यह सुविधा दे कि उसे देश में रहकर भी कोई कर नहीं देना होगा, उसी को टैक्स हेवन कहते हैं, ए हमारा करेक्ट हो जाता है, ध्यान रखिएगा। ओके, और इस लिस्ट में जो है सबसे ऊपर आता है मॉरिशस और साइप्रस, ये दोनों देश ये सुविधा देते हैं। 107 ग्लोबल सोशल मोबिलिटी इंडेक्स रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है? ये रिपोर्ट प्रकाशित करता है विश्व आर्थिक मंच, सी करेक्ट होगा। 108 RBI का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? इसका राष्ट्रीयकरण करा गया था 1949 में, बी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। 109 पोकली एक यूनिकल सेलाइन चावल की किस्म है जिसकी खेती निम्नलिखित में किस राज्य में की जाती है? इसकी खेती की जाती है देखिए केरल के अंदर में, पोकली। ओके, सी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 110 देखिएगा, भारतीय अर्थव्यवस्था के भूमंडलीकरण का अर्थ क्या है? तो भारतीय अर्थव्यवस्था के भूमंडलीकरण का जो अर्थ होता है वो होता है अन्य देशों के साथ आर्थिक संबंध पर न्यूनतम संभव नियंत्रण रखना, सी हमारा यहाँ सही हो जाएगा। 111 देखिएगा, 44वें शतरंज ओलंपियाड के ओपन सेक्शन में किस देश ने स्वर्ण पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक किसने जीता है? देखिए उज्बेकिस्तान ने, ए करेक्ट होगा। 112 हाल ही में खबरों में रहे वी प्रणव किस खेल से जुड़ा है या जुड़े हैं? वी प्रणव जो है ध्यान रखिएगा ये शतरंज से जुड़े हैं, डी करेक्ट हो जाएगा। 113 किस राज्य ने नया अनुच्छेद 3A सम्मिलित करने के लिए संविधान संशोधन विधेयक 2022 पेश किया है? ये पेश किया है आंध्र प्रदेश ने, बी करेक्ट होगा। 114 भारत के 14वें उपराष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? तो 14वें उपराष्ट्रपति के रूप में चुना गया है जगदीप धनखड़ जी को, बी करेक्ट होगा। 15 भारत का पहला नाइट स्काई अभयारण्य किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में खोला जाएगा? इसको खोला जाएगा देखिए लद्दाख के अंदर में, बी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। केंद्र शासित लद्दाख में भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व खोला जाएगा जो इस केंद्र शासित प्रदेश के शीत रेगिस्तान क्षेत्र में स्थापित किया जाएगा। ठीक है, 116 देखिए, यूनाइटेड किंगडम के 56वें प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? 56वें की बात हो रही है, 56वें, ये नंबर भी याद रखिएगा और नॉर्मली भी पूछे तो आपको याद रहेगा ही। ओके, तो यूनाइटेड किंगडम के 56वें प्रधानमंत्री की अगर हम बात कर लें, ठीक है ना, ऋषि सुनक हो जाएगा हमारा, बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो लिज ट्रस ब्रिटेन की सत्तारूढ़ कंजर्वेटिव पार्टी की नेता जीतकर जो है ये नई प्रधानमंत्री बनी है, लिज ट्रस्ट, माफ़ कीजिएगा, ऋषि सुनक तो 56वें प्रधानमंत्री की बात हो रही है। ठीक है, 57वें ऋषि सुनक हो जाएंगे, तो ए हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है,
चलिए भाई 117 देखते हैं हम लोग। किस भारतीय क्रिकेटर ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा करी है? तो क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा देखिए सुरेश रैना ने करा है, सी करेक्ट होगा। 118 किस संस्थान ने कोविड-19 संबंधित भारत का पहला नेजल वैक्सीन विकसित किया जिसे DCGI की मंजूरी मिली है? तो ये वैक्सीन विकसित किया है भारत बायोटेक ने। 119 किस भारतीय राज्य ने नीति आयोग की तर्ज पर राज्य स्तरीय संस्थान स्थापित करने की घोषणा की है? तो ये घोषणा करा है महाराष्ट्र ने, सी करेक्ट होगा। 120 किस देश ने विश्व में पहली बार वन्यजीव आर्कटिक भेड़ियों का सफलतापूर्वक क्लोन बनाया है? तो ये क्लोन बनाया है किसने? देखिए चाइना ने, डी करेक्ट होगा। 121 राष्ट्रीय राजभाषा कृति पुरस्कार प्राप्त करने वाली विज्ञान पत्रिका विज्ञान प्रगति किस संस्थान द्वारा जारी की जाती है? ये जारी की जाती है देखिए CSIR के द्वारा, डी करेक्ट होगा। 122 ओके, सत्र 2023-24 के लिए भारत के किस शहर को पहली बार SCO पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी के रूप में नामित किया गया है? ये नामित किया गया अगर हम बात कर लें बनारस को। 123 श्री महाकालेश्वर मंदिर मध्य प्रदेश के किस शहर में स्थित है? ये स्थित है उज्जैन के अंदर में, ए करेक्ट होगा। 124 किस गांव को भारत का पहला 9x7 सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित किया गया है? तो ये गांव घोषित किया गया है देखिएगा मढेरा गुजरात में है ये, ओके। चलिए भाई 125 किस देश ने सूर्य के रहस्यों को जानने के लिए ICAFU उपग्रह लॉन्च किया है? कैफू वन, ठीक है। ये उपग्रह किसने लॉन्च किया है? तो ये देखिए चाइना ने लॉन्च किया है, बी करेक्ट होगा। 126 अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार 2022 बेन एस बर्नानके, डगलस W डायमंड और फिलिप H डाइग्रीन को किसके लिए दिया गया है? इनको दिया गया है बैंकों और वित्तीय संकटों पर शोध के लिए, बी सही हो जाएगा। 127 हाल ही में FATF द्वारा जोखिम वाले देशों की सूची में से किस देश को जोड़ा गया है? इसमें जोड़ा गया देखिए म्यांमार को, सी करेक्ट होगा। 128 इसरो के सबसे भारी रॉकेट LVM-3 ने कितने उपग्रहों को ऑर्बिट में स्थापित किया है? तो इसने ऑर्बिट में देखिएगा कुल 36 उपग्रहों को एक साथ स्थापित किया है, बी करेक्ट होगा। 129 देखते हैं हम लोग। भारत में नए अमेरिकी राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये नियुक्त किया गया देखिए एलिजाबेथ जोन्स को, ए हमारा यहाँ करेक्ट होगा। 130 देखते हैं किस राज्य ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी PMAYU पुरस्कार 2021 में पहला स्थान प्राप्त किया है? यह स्थान प्राप्त किया देखिए यूपी ने, सी करेक्ट होगा। 31 मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 किसको प्रदान किया जाएगा? देखिएगा ये प्रदान किया जाएगा शरद कमल अचंता को। 132 ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप 2022 प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट किसे चुना गया है? तो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट जो है ध्यान रखिएगा ये चुना गया है सैम करन को, सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। सैम करन कहाँ के प्लेयर हैं? तो ये इंग्लैंड के प्लेयर हैं, ऑलराउंडर हैं ये। चलिए 133 पटना में गुरु गोविंद सिंह का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो गुरु गोविंद सिंह का जो जन्म है देखिए 1666 में हुआ था, अभी हमने एक क्वेश्चन में ऊपर पढ़ा था। 134 भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाने का कॉन्ट्रैक्ट किसे मिला है? ओके, तो ये कॉन्ट्रैक्ट मिला है किसको? ध्यान दीजिएगा अदानी ग्रुप को, ठीक है। चलिए भाई हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा 135 बिहार के ऋतिक आनंद का संबंध किस खेल से है? तो बिहार के ऋतिक आनंद का संबंध की बात कर ले, इनका संबंध बैडमिंटन से, ये करेक्ट होगा। 136 विश्व गौरैया दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो देखिए विश्व गौरैया दिवस जो है ये हर साल 20 मार्च को मनाया जाता है, ये करेक्ट हो जाएगा हमारा। 137 देखते हैं किस फिल्म ने 93वें एकेडमी अवार्ड में बेस्ट पिक्चर के लिए ऑस्कर जीता है? तो ये ऑस्कर जीता है नोमैडलैंड ने, ए करेक्ट होगा। 138 विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है हर साल 7 जून को, ए करेक्ट होगा। 139 हाल ही में बिहार की कौन सी संस्था 3 ISO प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला देश का पहला संस्था बन गया? तो ये कौन संस्था बन गया है? देखिए बिहार राज्य बीज निगम, डी करेक्ट होगा। 140 बिहार में अधिकतम लिंगानुपात किस जिले का है? तो सबसे ज़्यादा लिंगानुपात बिहार में अगर किसी जिले का है
वो है गोपालगंज का, सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। बिहार में 1000 से अधिक लिंगानुपात वाला सिर्फ इकलौता ये है, यहाँ पे लिंगानुपात है 1021। ठीक है, चलिए भाई। 141 आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2022 का विजेता कौन है? तो इसमें विजेता ऐसा कौन है? इंग्लैंड है भाई। 142 बिहार में कुल कितने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हैं? तो बिहार में टोटल ग्रामीण बैंकों की संख्या की बात कर लें, 2 हो जाएगी, डी करेक्ट हो जाएगा, है ना। तो बिहार में 2 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है, दक्षिण बिहार बैंक और उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक। ओके, 143 देखते हैं। बिहार में दियारा भूमि के बारे में कौन सा वाक्य सत्य है? दियारा भूमि के बारे में जो वाक्य सत्य वो है, बाढ़ क्षेत्र का विशेष आकृति है ये। ठीक है, डी करेक्ट होगा। 144 निम्न नदियों में कौन सा महाभारत श्रेणी नेपाल से निकलती है? तो बागमती और कमला नदी का उद्गम महाभारत श्रेणी यानी कि नेपाल से होता है। ठीक है, तो हमारा ई करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कोसी का उद्गम गोसाई स्थान नेपाल से होता है और कर्मनासा नदी कैमूर की पहाड़ी से निकलती है। चलिए 145 बिहार का सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है? तो बिहार का सबसे दक्षिणी जिला की बात कर लें भाई, गया हो जाएगा, सबसे दक्षिण में यहाँ पे है, नीचे में। ठीक है, चलिए 146 देखते हैं हम लोग। गौतम बुद्ध वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर है स्थित? तो गौतम बुद्ध वन्यजीव अभयारण्य जो है ये है बिहार और झारखंड में, सी करेक्ट हो जाएगा। गौतम बुद्ध वन्यजीव अभयारण्य पूर्वी मध्य भारत में बिहार के गया जिले में और झारखंड के कोडरमा जिले में ये लाई करता है। इसका क्षेत्रफल 259 वर्ग किलोमीटर का है और ये बाघ, तेंदुआ, सुस्त भालू, चीतल, चिंकारा पक्षियों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 147 सिरुई राष्ट्रीय उद्यान यानी SNP किस राज्य में स्थित है? देखिएगा ये है मणिपुर में, डी करेक्ट होगा। 148 बिहार में पाल चित्रकला शैली पर किसका प्रभाव रहा है? तो पाल चित्रकला शैली पर जो है बिहार में यह प्रभाव रहा है किसका? बौद्ध कला का प्रभाव का। ठीक है, डी करेक्ट होगा। 149 बिहार में प्रकाशित पहला हिंदी समाचार पत्र कौन सा था? तो पहला हिंदी समाचार पत्र जो है ये बिहार बंधु था, बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 150 हाल ही में किस एशियाई देश ने आत्महत्या रोकथाम नीति जारी की है? तो आत्महत्या रोकथाम नीति जो है रिसेंटली अभी इंडिया ने लॉन्च करी है, सी करेक्ट हमारा हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये था हमारा सेट नंबर 4। उम्मीद करता हूँ आपने इस मैक्सिमम स्कोर किया होगा। कमेंट करके अपने स्कोर जरूर बताइए और उम्मीद करता हूँ आपने कट ऑफ भी जरूर पार किया होगा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।